Hi guys, welcome back to my channel. I am Kanishka and I hope you all are doing well. So this is the part 2 of that I am Valley video. So in this video we will talk about JIPMAT, IPMAT Bangalore and IPMAT Kozhikode. So let's start with IPMAT Kozhikode. So इससे आपको IIM कोची मिलेगा and this IIM provide BMS course Bachelor of Management Studies and this course divided this paper divided into two sections, quantitative aptitude and verbal ability, 50 questions each and total of 100 questions and time आपको मिलेगा 2 hours 120 minutes. 2 hours मतलब 2 hours 120 minutes ना समझ लेना, 2 hours और 120 मिनट्स अलग अलग नहीं है, एक ही है. 2 hours मिलेंगे, उसको मैंने मिनट्स में अलग से बोला है. 300 marks plus 3 for each correct answer minus 1 for wrong answer. नेगेटिव मार्किंग, सब पे नेगेटिव मार्किंग है. और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है जैसा आईपीमैट रोहतक और आईपीमैट इंदौर का है. क्लास 10th क्लास 12th की मिनिमम परसेंटेज 60% फॉर जनरल एंड ओबीसी एंड 55% फॉर SC ST एंड PWD. और अब आप सोचोगे कि अभी तो क्लास 12th का रिजल्ट आया ही नहीं, पर इतना विश्वास होगा ही आप लोगों को अपने आप पे कि हाँ हम पास होंगे या नहीं, या इतने परसेंट आएंगे या नहीं, वही बच्चा इसे देगा शायद. और अगर आप किससे कम आते हैं तो फिर आपका वो पेपर माना ही नहीं जाएगा. ठीक है. और अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं अपनी. अगर आपने इन तीनों में ही रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अभी आपके लिए 2 एग्ज़ाम्स बचे हैं. हाँ जी, 2 एग्ज़ाम्स बचे हैं, जिपमैट एंड आईपीमैट बैंगलोर. इन दोनों के रजिस्ट्रेशन अभी बंद नहीं हुए हैं. तो जिपमैट का रजिस्ट्रेशन अभी 11th मई तक आप इसे रजिस्टर कर सकते हो. ये एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से ही रजिस्टर होगा. जिपमैट एनटीए कराता है, बाकी आईपीमैट एनटीए नहीं कराता. और इसकी एग्ज़ाम डेट है 7th of June 2026. ये बहुत शॉकिंग बात है क्योंकि मेरा जिपमैट सबसे पहले हुआ था 26th of April को. इस बार पता नहीं लेट क्यों है, पर एनीवेज अच्छा ही है. जिसने रजिस्टर नहीं करा वो अब रजिस्ट्रेशन कर सकता है. और ये 150 मिनट्स का पेपर होगा, मतलब 2.5 घंटे का. 3 to 5:30 इन द इवनिंग, सेम टाइम मेरा भी था. 100 क्वेश्चंस होंगे और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा. फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विच कंटेन्स 33 क्वेश्चंस. Next is logical reasoning and data interpretation which also contains 33 questions. And next is verbal ability which contains 34 questions. और इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ना ही सेक्शनल टाइम है. आप कोई भी पहले कर सकते हो, कोई भी बाद में कर सकते हो. ओके. 100 क्वेश्चंस 150 मिनट्स 400 मार्क्स. और अगर हम इसकी कट ऑफ की बात करें तो इसकी कट ऑफ 300 to 320 फॉर जनरल, 270 प्लस फॉर ओबीसी एंड 220 प्लस SC एंड SC एंड ST, 220 प्लस फॉर SC एंड ST. ठीक है. इससे आपको IIM जम्मू मिलेगा और IIM बोधगया. IIM जम्मू की थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है और IIM बोधगया की थोड़ी सी कम होगी. थोड़ा ही फ़र्क होगा, 20 to 30 मार्क्स का, ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस जिपमैट एग्जाम इज कि इसमें पर्सनल इंटरव्यू नहीं है. यू जस्ट हैव टू क्लियर योर जिपमैट एंड यू विल गेट इनटू एन IIM. दिस इज द प्लस पॉइंट फॉर जिपमैट, जो कि एक बहुत बहुत अच्छी बात है क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे पर्सनल इंटरव्यू में थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है तो नहीं रह पाते पर्सनल इंटरव्यू में, क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू के बाद बहुत कम बच्चे ही रह पाते हैं. पर इसमें सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि आपको पर्सनल इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा. तो जल्दी से जल्दी इसमें जिपमैट में रजिस्टर कर लो और अपना सपना पूरा कर लो IIM में जाने का, जम्मू और बोधगया. सो ये था जिपमैट के बारे में. नेक्स्ट हमारा आता है ऑनलाइन प्रोग्राम आईपीमैट बैंगलोर. ये ऑनलाइन प्रोग्राम है, 3 years BBA DBE, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिजिटल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ये इसकी फुल फॉर्म है. ये 2024 में ही स्टार्ट हुआ है और ये पूरा ऑनलाइन प्रोग्राम है. मतलब इसमें आपको जाना नहीं है, आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा. बस आपके पास लैपटॉप और कंप्यूटर एंड वेबकैम होना चाहिए और आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए सब चीज़ों की कंप्यूटर में. ठीक है.
13 to 15 आवर्स पर वीक आपको इसमें अपने देने होंगे आफ्टर गेट एडमिशन, ठीक है। ये वैसे 3 इयर्स का कोर्स है, पर आप इसमें बीच में ब्रेक भी ले सकते हो और इसे 6 इयर्स में आपको कंप्लीट करना ही करना है। इसमें होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, वर्बल एबिलिटी, और इसमें थोड़ी सी जीके भी होती है। 120 मिनट्स का ये एग्ज़ाम है, मतलब 2 आवर्स का ये एग्ज़ाम है। एंड दिस एग्ज़ाम कंटेन्स 60 क्वेश्चंस, और इसमें सेक्शनल कट ऑफ है, सेक्शनल टाइमिंग है, और आप अभी इसका रजिस्ट्रेशन 13 अप्रैल से स्टार्ट हो गया था और 30 जून तक आराम से इसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, 30 जून टिल 3 PM। 26 जुलाई को इसका पेपर है, और तो आपके पास इनफ टाइम है कि आप इसके लिए प्रिपेयर कर लो, क्योंकि ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए भी। और ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स भी पढ़ो, जो आपने 10th 12th में बेसिक मैथ्स पढ़ी है वो सब आपको आनी चाहिए। 10th की तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको आनी ही चाहिए, जीके भी आनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि जीके में बहुत सारे बच्चे लैग कर जाते हैं। पर और अगर आपको ये एग्ज़ाम नहीं देना है, तो आप अपना सीयूईटी का, जीएटी का, खाली जीएटी का स्कोर भी इसमें लगा सकते हो। और अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हो, तो आप इसमें अपना जेईई मेंस का स्कोर भी लगा सकते हो। एंड आप अपना सीयूईटी में आप अपने डोमेन स्कोर या इंग्लिश का स्कोर नहीं लगा सकते, ये बिल्कुल ध्यान रखना। आप सिर्फ अपना जीएटी का स्कोर ही लगा सकते हो लास्ट 3 इयर्स का, 2024, 2025 और जो इस साल 2026 में होगा। इससे भी आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है, और इसका रिजल्ट वही सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में आ जाएगा। सारे आईएम्स का रिजल्ट थोड़े दिन बाद ही आ जाएगा, तो चिंता मत करना। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैथ्स कंपलसरी है, मैथ्स होनी ही चाहिए, ठीक है। अब हम इसकी कट ऑफ की बात करते हैं। अगर आप इसका आईआईएम का एग्ज़ाम दोगे तो मिनिमम 50% मार्क्स आने ही चाहिए आपके। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हो तो 45% मार्क्स आपके आने ही चाहिए। एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी हो तो आपके 40% मार्क्स आने ही चाहिए। एंड फॉर सीयूटी जीएटी आपकी 70% मार्क्स आने चाहिए। जनरल के लिए, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 65%, एससी एसटी एंड पीडब्ल्यू के लिए 60%। एंड फॉर जेई मेंस, नॉट जेई एडवांस, फॉर जेई मेंस 50% फॉर जनरल, 45% फॉर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, 40% फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी। और अगर आप इफ़ यू सबमिट योर स्कोर फ्रॉम मल्टीपल टेस्ट, सो जो बेस्ट स्कोर होगा वही कंसिडर होगा। मान लो आप एक साइंस स्टूडेंट हो और आपने जेई मेंस सीयूटी दोनों दिए और आपने दोनों चीज़ें सबमिट करी हैं, तो जो आपका बेस्ट स्कोर होगा वो दे विल कंसिडर, ओके। और अगर हम इसकी फ़ीस की बात करें तो इसकी फ़ीस 3000 है अगर आप आईआईएम दोगे। एंड फॉर ओबीसी, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस, एंड फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी 1500 फीस है आपकी। ये था सारे आईआईएम्स के बारे में। अगर आपको और कुछ भी पूछना है आईआईएम्स के बारे में, आईपी मैट एग्ज़ाम्स के बारे में कुछ भी डाउट है, वैसे एक वीडियो मैं और बनाऊँगी जिसमें आपको बेसिक नॉलेज बताऊँगी, कि थोड़ा बहुत बेसिक, कि आपको पेपर कैसे देना है या क्या-क्या ध्यान रखना है पेपर देते टाइम। तो उसमें मेबी सब चीज़ क्लियर हो जाए। पर फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। तो ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स जो आईआईएम देंगे, सॉरी जो आईपी मैट देंगे और जिन्हें आईआईएम में एडमिशन चाहिए, और आगे आने वाले बच्चों को भी आप शेयर कर सकते हो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।